तो दोस्तों हम मिक्स फ्रैक्शन का हम मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन का हम मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमें मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन हमको समझ में आ गया, सब्ट्रैक्शन हमको समझ में आ गया, डिवीजन हमको समझ में आ गया। अब हम मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सबसे पहले हमें जो भी मिक्स फ्रैक्शन हमको दिया गया है, जो भी हमें मिक्स फ्रैक्शन दिया गया है उसको हम सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें ये पहला फ्रैक्शन दिया गया है, हमें दूसरा फ्रैक्शन दिया, दो मिक्स फ्रैक्शन का हमको क्या दिया है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने को बोला है। तो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो इसको हम डिनोमिनेटर वैसा का वैसा लिख देते हैं। और ये हो गया 3 × 5, ये हो गया 15। इसका और इसका हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये हो गया हमारा 15। 15 + 1 कितना हो गया, ये हो गया 16। यहाँ पे आ गया 16 और ये साइन वैसा का वैसा, क्योंकि यहाँ पे इंटू है तो यहाँ पे भी हमने इंटू कर दिया। उसके बाद यहाँ का भी हम डिनोमिनेटर वैसा के वैसा लिख देते हैं और इसका हम इंटू करते हैं 8 × 3 इंटू, और 8 का और 3 का हमने इंटू कर दिया तो ये हो गया 8 × 3 मतलब 24 हो गया। 24 + 1 ये हो गया 25, ये हो गया 25। इस तरह से हमने दो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमको पता है कि एक ऊपर का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाला हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं तो ये कितना होता है 16 × 25। ठीक उसी तरह से हम नीचे का भी कर देते हैं तो 5 × 3। और देखते हैं हम यहाँ पे तो ये नीचे में एक 5 की टर्म होती है और 25 में भी 5 होता है, मतलब 5 इसमें कॉमन टर्म कर जाते हैं तो 5 × 1 = 5 और 5 × 5 = 25। तो क्या बचे यहाँ पे, तो यहाँ पे बचे है 16, यहाँ पे बचे 5, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचे 3। और बाद में हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं ऊपर वाला, तो यहाँ पे बचे 16 × 5 ये हो गया 80 और नीचे हो गया 1 × 3 मतलब ये हो गया 3। इसमें कोई भी कॉमन टर्म नहीं है तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम दो मिक्स फ्रैक्शन का हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ये आपने अभी देखा। तो इसको और हम आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सेकंड एग्जाम्पल में हम समझने की कोशिश करते हैं। जो सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास, सेकंड एग्जाम्पल जो दिया है वो है 7 होल 8/9 × 2 होल 4/7। ऐसे दो फ्रैक्शन हमको दिए गए हैं और दो फ्रैक्शन का हमको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन हमको करना है। तो हम पहले फ्रैक्शन को हम सॉल्व करते हैं। तो पहले फ्रैक्शन को हम, तो इसका डिनोमिनेटर हम वैसे के वैसे लिख के दिया 7 × 9 ये हो गया 63। 63 में हमको ऐड कर देते हैं 8 को हमने उसे ऐड कर दिया तो ये हो गया 71। अब समझ में आया होगा कि 71 कैसे आ गए। 7 × 9 इसका हमने इंटू कर दिया, इसका इंटू कितना आया 63 आ गया। 63 इसमें हमने प्लस कर दिया 8 तो ये हो गया 11 और ये हो गया 71। उसके बाद यहाँ पे जो साइन है इंटू का हमने इंटू कर दिया और यहाँ पे डिनोमिनेटर वैसा का वैसा लिख दिया हमने। और यहाँ पे हो गया 2 × 7 कितना हो गया, ये हो गया 14। 14 + 4 कितना हो गया, 14 + 4 ये हो गया 18। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि ऊपर वाला हम मल्टीप्लाई इंटू कर देते हैं और नीचे वाला हम इंटू कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं तो इस तरह से हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये हो गया 71 × 18 और नीचे वाला लिख देते हैं हम डिनोमिनेटर का 9 × 7। अब हम देखेंगे कि इनमें से कुछ कॉमन टर्म है या नहीं है। तो कॉमन टर्म क्या है, 9 है और 18 है। तो मतलब 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18। तो यहाँ पे कटने के बाद क्या बचा हुआ है, यहाँ पे बचा 71, यहाँ पे बचा 2,
यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा है 7। तो हम इसका भी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो ये बचा हुआ है 2 और 7 2 जा 14, ये हो गया 42 और ये बचा 7। तो इतना हम यहाँ पे बचा हुआ। तो ये हो गया फाइनल आंसर। तो इस तरह से ये है उसका फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम किसी भी मिक्स फ्रैक्शन का हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और आसान तरीके से कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मिक्स फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन समझ में आई होंगी। तो समझ में आई होंगी तो उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपकी बहुत सारी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई होंगी। और दुआ करता हूँ कि अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय।